देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम का, ये चल रहा है जन संचार माध्यम। जन संचार माध्यम, ये पहला अध्याय है। इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है, तो कल हमने पढ़ा था संचार के तत्व। आज हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। संचार के प्रकार के बारे में वैसे मैंने पहले दिन आपको मोटे तौर पर समझाया था। संचार के प्रकार में मैं आपको एक एक के बारे में समझाऊंगा। पहले मैं आपको सारणी के माध्यम से समझा देता हूँ। संचार के प्रकार, देखिए मूल रूप से इसके दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, मौखिक संचार और अमौखिक संचार। अमौखिक संचार, ठीक है, मौखिक संचार और अमौखिक संचार। अब जो मुख से बोले जाते हैं, मुख से बोल करके जो सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, उनको कहते हैं मौखिक संचार। और जो मुख से न बोल करके अन्य किसी माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, किसी माध्यम से पहुंचाई जाती हैं, उनको कहते हैं क्या? अमौखिक संचार। आप देखेंगे इसके अंतर्गत भी जो संचार है, वो इनके अंतर्गत संचार आता है समूह संचार, समूह संचार, ठीक है। इसके अलावा एकल संचार, एकल संचार। अमौखिक संचार के अंतर्गत आता है सांकेतिक संचार, सांकेतिक संचार, ठीक है। अब इन दोनों में और भी हैं। इन दोनों के अंतर्गत मौखिक संचार में और भी दो भेद हो जाते हैं। मौखिक संचार में वो संचार है, इसको मैं पहले इसी को लिखता हूँ। मौखिक संचार में और भी दो भेद हो जाते हैं। वो दो भेद कौन से हैं? वो दो भेद हैं अंतः वैयक्तिक संचार, और ये है अंतर वैयक्तिक संचार। अंतः वैयक्तिक संचार को अंग्रेजी में इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार को बोलते हैं इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब आपको मैं इन सबको जो है एक एक करके समझाता हूँ। ये तो सारणी के माध्यम से मैंने आपको बताया।
अब आप देख लीजिए, एक एक को मैं समझा देता हूँ। देखिए, मौखिक संचार, मौखिक संचार, मौखिक संचार किसे कहते हैं? मुख से बोल करके जो सूचनाएं दूसरों तक पहुंचाई जाती हैं उसको मौखिक संचार कहते हैं। टीवी पर या रेडियो पर बोल करके सूचना पहुंचाते हैं, मूल रूप से वो फिर अन्य माध्यम में आ जाएगा, उसको लास्ट में बताऊंगा मैं, उसको जन संचार कहते हैं, तो उसे लास्ट में बताऊंगा। जैसे हम बोल करके अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से, अन्य किसी व्यक्ति से अगर कुछ कहते हैं तो वह है मौखिक संचार। क्या है वो? मौखिक संचार है। मुख से बोलकर जो सूचनाएं दूसरों तक पहुंचाई जाती हैं, उसे जो सूचना दूसरों तक पहुंचाई जाती है उसे मौखिक संचार कहते हैं। ठीक है। जैसे किसी से बात करना, कुछ कहना आदि। ठीक है। दूसरा है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार जो सूचना मुख से नहीं बोल करके अन्य के किसी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाई जाती है उसको कहते हैं क्या? अमौखिक संचार। अब उसके अंतर्गत सांकेतिक संचार भी आता है, संकेतों से कुछ कहना इशारों में, या फिर प्रिंट माध्यम, समाचार, किताब, पुस्तक या जो है समाचार पत्र है उसको पढ़ना। ठीक है ना, तो वो अमौखिक संचार है। जो सूचना या जब किसी सूचना को मुख से न बोलकर अन्य किसी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया जाता है तो उसे अमौखिक संचार कहते हैं। अमौखिक संचार कहते हैं। जैसे संकेत करना, सिग्नल देना,
स्वयं विचार करना, विचार करना, समाचार पत्र पढ़ना। वैसे समाचार पत्र पढ़ना जो है ये प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, समाचार पढ़ना, ठीक है, आदि। तो ये है क्या, अमौखिक संचार। अब इनमें हम आपको जो और भी इन्हीं के अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं उनको हम आपको बताते हैं। हम आपको मौखिक संचार में ही हम आपको बताते हैं, देखिए, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से ही हम समझेंगे। एकल संचार, एकल संचार क्या होता है? एकल संचार होता है जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है या स्वयं विचार करता है तो उसे एकल संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल संचार, एकल संचार। इसी को एकल संचार ही जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और कहलाता है, ठीक है। इसको हम अंतःवैयक्तिक संचार, इसको क्या कह सकते हैं हम? अंतःवैयक्तिक संचार। इसको अंग्रेजी में अभी मैंने आपको बताया इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए अंतःवैयक्तिक संचार क्या होता है? जब व्यक्ति अकेले में ही कोई विचार करता है या गीत गुनगुनाता है या जो है कविता लिखता है, डायरी लेखन, ये सब के सब अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो स्वयं के विचारों को ही अपने आप में प्रस्तुत कर रहा है, अपने आप ही प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। जब व्यक्ति अपनी सूचना या विचारों को स्वयं से ही प्रस्तुत करता है, स्वयं से ही प्रस्तुत करता है, तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं, ठीक है। जैसे स्वयं से बात करना, कविता या गाना गुनगुनाना, डायरी लेखन करना आदि, ये स्वयं क्या है? अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अंतःवैयक्तिक संचार के।
अब आपको दूसरा भेद मैं आपको बताता हूँ। जो दूसरा भेद है वो है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अंतर्वैयक्तिक संचार स्वयं से बात करना। बहुत से लोग होते हैं स्वयं से बातचीत करते रहते हैं, या अपने मन में विचार करते रहते हैं, गाना गुनगुनाते रहते हैं, कविता लेखन करते रहते हैं, डायरी लेखन करना आदि। ये स्वयं क्या है, सब अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है। अब है अंतर्वैयक्तिक संचार, इसको बोलते हैं इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं हम अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच या विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप, जो सूचना एक दूसरे तक पहुंचती है, वो कहलाता है क्या, अंतर। ये इतना ही अंतर है। अंत है, अंतर्वैयक्तिक का मतलब खुद के अंदर, और अंतर्वैयक्तिक का मतलब अंतर जो है अलग अलग व्यक्तियों के अंतर। जब एक या अनेक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों तक किसी सूचना को पहुंचाता है, किसी सूचना को पहुंचाता है, तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। ठीक है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच की बात, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत, या विभिन्न व्यक्तियों के बीच बातचीत, या विभिन्न व्यक्तियों के बीच बातचीत, विभिन्न व्यक्तियों के बीच बातचीत। ये भी अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आती है। एक दो व्यक्तियों के बीच में हो या विभिन्न व्यक्तियों के बीच में हो। अब विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जो संचार होता है उसको समूह संचार कहते हैं। हम अभी आपको समझेंगे। तो ये मूल भेद हो गए दो, अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। अब आपको देखिए अन्य मैं भेद समझाता हूँ। इसमें अन्य भेद मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, अब आता है अगला नंबर किसका है, समूह संचार। किसका, समूह संचार। समूह संचार किसे कहते हैं, समूह संचार होता है जब काफी सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर के बातचीत करते हैं, या अध्यापक क्लास में पढ़ाता है जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ सूचना पहुंचती है, या पंडित जी कथा वाँचते हैं, या नेताजी भाषण देते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, या कोई मीटिंग होती है जिसमें सब लोग एक साथ बैठते हैं,
या संसद में जो है सभी सांसद मिलकर के जो है बैठ करके और बातचीत करते हैं। तो ये सब का सब जो मैटर है ये क्या है, समूह संचार है। क्या है जी, समूह संचार। समूह संचार। जब कोई सूचना विभिन्न व्यक्तियों के बीच पहुंचती है तो उसे समूह संचार कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, नेताजी द्वारा भाषण देना, नेताजी द्वारा सभा को संबोधित करना, सभा को संबोधित करना, नेताजी संसद का चलना, पंडित जी द्वारा कथावाचन, पंडित जी द्वारा कथावाचन आदि। ये सब के सब क्या है, समूह संचार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये सूचना एक साथ पहुंचती है। इसके दो एक भेद और हैं जिनको हम आपको कल बताएंगे।